पुलिस स्टेशन जाते समय मेनका के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसके दिल में घबराहट हो रही थी। मेनका जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, इंस्पेक्टर ने मेनका से कहा, हमने कल ही शनाया के पेरेंट्स को पकड़ लिया था। अजीब बात यह है कि उन्होंने मान लिया कि वो शनाया को टॉर्चर कर रहे थे, मगर इस बात का उन्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं था। उल्टा उसके पेरेंट्स बहुत डरे हुए लग रहे हैं। जब उनको पता चला कि शनाया तुम्हारे साथ है तो वो तुमसे मिलने की जिद करने लगे। कह रहे थे कि अगर तुम उनसे नहीं मिली तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें आज पुलिस स्टेशन बुला लिया। इंस्पेक्टर की बात को सुनकर मेनका और भी ज्यादा परेशान हो गई। मेरी जान को खतरा? किससे? मेनका ने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने अपने कंधे उचकाए और सिर हिला दिया। फिर वो मेनका को इंटेरोगेशन रूम में ले गया। रूम में एक कांस्टेबल पहले से खड़ा था। शनाया के पेरेंट्स भी वहां बैठे थे। मेनका सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। इंस्पेक्टर ने मेनका से कहा, तुम लोगों को आपस में जो भी बात करनी है वो जल्दी कर लेना। तुम्हें एक लिमिटेड समय ही दिया गया है। तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कांस्टेबल यहाँ रहेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ और टाइम खत्म होते ही मैं दोबारा कमरे में आ जाऊंगा। मेनका ने हाँ में सर हिलाया और शनाया के पेरेंट्स को ध्यान से देखने लगी। वो दोनों पढ़े लिखे लोग लग रहे थे। उन्होंने महंगे कपड़े भी पहने हुए थे। इंस्पेक्टर के जाते ही शनाया के पिता ने मेनका से कहा, क्या वो तुम ही हो जिसने शनाया को अपने घर में रखा है? हाँ, कल शनाया मेरे घर के बाहर बैठी रो रही थी। उसने मुझसे मदद मांगी और मेरे घर के अंदर आ गई। मेनका ने कहा, शनाया ने तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं किया? शनाया की मां ने मेनका से पूछा। मेनका को किसी भी सवाल का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसको शनाया के माँ बाप का बर्ताव भी बहुत ही अजीब लग रहा था। मेनका ने दोनों से कहा, देखो, जो भी है वो खुलकर बताओ। शनाया ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों ने शनाया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मेरा नाम विमल श्रीवास्तव है और यह है मेरी पत्नी कुमकुम। हमारा एक बहुत ही बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस है। जब मुझे पता चला कि शनाया तुम्हारे घर पर है, तब मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी। हम दोनों डर गए थे, इसलिए हमने इंस्पेक्टर से कहकर तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शनाया एक बहुत ही अजीब तरह की लड़की है। वो जहां भी रहती है उसके आसपास अजीब तरह के इंसिडेंट्स होने लगते हैं। शनाया के पिता ने कहा, मेरा एक लड़का था और हम दोनों एक दूसरे बच्चे के लिए भी ट्राई कर रहे थे, मगर जब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती तो मैं उदास हो गई थी। मेरे पति ने सजेस्ट किया कि हम एक लड़की को गोद ले लेंगे। वैसे भी हमारी फैमिली चैरिटी के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए एक लड़की को गोद लेने और उसके भविष्य को बनाने के लिए हम दोनों एक साथ सहमत हो गए। हम शनाया को एक ऑर्फनेज से लेकर आए थे। शनाया के आते ही हमारे घर में अजीब तरह की चीजें होने लगी। सबसे पहले हमारे कुत्ते की मौत हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि मेरा लड़का बहुत बीमार रहने लगा है। वो शनाया से उम्र में 2 साल छोटा था। शनाया के स्कूल वाले भी लगातार उसकी कंप्लेंट करते रहते थे। हमें उसको स्कूल से निकलवाना पड़ा। फिर हमने उसके लिए घर पर एक ट्यूटर रख दिया और कुछ दिन पहले हम बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे। घर में मेरा लड़का और शनाया नौकरों के साथ अकेले थे। तभी अचानक हमें फोन आया कि हमारा लड़का छत से कूदकर मर गया है। घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब हमने उस कैमरे में देखा तो हमें पता चला कि हमारे लड़के को शनाया ने ऊपर से धक्का दिया था। शनाया की मां ने बताया, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ऑर्फनेज वाले शनाया को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। शनाया की शरारतें बढ़ती जा रही थी और उसका बिहेवियर घर में बहुत ज्यादा वायलेंट भी होता जा रहा था। इसलिए हमने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर अचानक वो एक दिन वहां से भाग गई। वैसे सच बोलूं तो हमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट जानबूझकर नहीं लिखवाई। शनाया के पिता ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। मेनका दोनों की बातों को सुनकर हैरान हो गई थी। वो एक सफल साइकोलॉजिस्ट थी। शनाया के पेरेंट्स की बात सुनकर उसे यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहे थे। उसने मिस्टर श्रीवास्तव से कहा, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, क्योंकि शनाया के बिहेवियर में मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने मुझसे जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सच ही लग रहा था। यही तो बात है, शनाया किसी को भी अपने वश में बहुत आसानी से कर लेती है। उसकी बात सुनकर अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं।
हम तुमसे इसीलिए मिलना चाहते थे। तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तुम जैसा शनाया को समझ रही हो ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ गया। उसने आते ही टाइम खत्म होने का इशारा किया और कांस्टेबल को मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव को जेल में डालने को बोला। इंस्पेक्टर ने मेनका से कहा, देखिए, क्योंकि उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए उन पर फाइन भी लगेगा और कुछ समय की जेल भी होगी। मगर इतने समय के लिए शनाया के पास रहने की कोई जगह नहीं है। उसको घर में अकेला छोड़ नहीं सकते हैं और कोई भी उसे अपने घर पर रखने को तैयार नहीं होगा। इसलिए शनाया को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। इतनी सारी बातों को सुनकर मेनका का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। वो शनाया को अपने घर से निकालने के लिए भी नहीं कह सकती थी, इसलिए उसे इंस्पेक्टर की बात को मानना पड़ा। उसने सोचा कि वो घर वापस जाते ही प्रशांत से बात करेगी। मेनका जब घर वापस आई तो उसने अपने घर के सामने भीड़ देखी। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। उनमें से कुछ मेनका के पड़ोसी भी थे। जैसे ही मेनका वहां पर पहुंची, सब लोग उसको घूर कर देखने लगे। तभी उसका पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, तुमने तो कहा था कि तुमने ब्रूनो को नहीं देखा, और तुमने ये भी कहा था कि ब्रूनो तुम्हारे घर में नहीं आया था। फिर अब वो तुम्हारे घर में कैसे मिला? मेनका को अपने पड़ोसी की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वो अपने घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो अपने गेट पर पहुंची तो उसे वहां पर एक भूरे रंग के गोल्डन रिट्रीवर की लाश पड़ी हुई मिली। कुत्ते का पेट पूरी तरह से कटा हुआ था और उसके अंदर के ऑर्गन्स गायब थे। पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। मेनका कुत्ते की लाश देखकर डर गई। कुत्ते की मालकिन ने मेनका से कहा, हमें किसी ने बताया है कि तुम्हारे घर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। फिर हमने सोसाइटी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को चेक किया। ब्रूनो तुम्हारे घर के अंदर गया था और फिर बाहर निकल कर नहीं आया। जब हमने तुम्हारे पीछे की बाउंड्री वॉल से झांका तो उसकी लाश पीछे गार्डन में पड़ी हुई थी। हम उसको वहां से उठाकर यहां लेकर आए हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? और तुमने मेरे कुत्ते को इतनी बेरहमी से क्यों मारा है? मैंने तुम्हारे कुत्ते को नहीं मारा है। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारा ब्रूनो मेरे घर में है, और भला मैं कुत्ते को क्यों मारूंगी? मेनका ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। मगर वहां पर जमा हुई भीड़ मेनका की एक भी बात को नहीं सुन रही थी। देखते ही देखते भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस भीड़ में कुछ टीवी न्यूज चैनल वाले भी आ गए। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। एक न्यूज रिपोर्टर कह रहा था, आज हम आपको दिखाते हैं कि शहर में अब कुत्तों का रहना भी सेफ नहीं है। एक औरत ने एक गोल्डन रिट्रीवर को बहुत बेरहमी से मार डाला और उसके सारे ऑर्गन्स को निकाल दिया। कहने को तो ये औरत एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, मगर हकीकत में वो एक कातिल भी है। अगर ऐसे लोग सोसाइटी में रहेंगे तो इंसान और जानवर दोनों का रहना सेफ नहीं होगा। टीवी न्यूज चैनल का कैमरामैन बार बार मेनका और कुत्ते की लाश का वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा था। मेनका ने अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की। फिर किसी तरह वो भागती हुई घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। भीड़ भी मेनका के पीछे पीछे भाग रही थी, मगर दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाए। भीड़ में से कुछ लोग दरवाजे को तेज तेज पीटने लगे। ये सब देखकर मेनका बहुत डर गई। उसको तुरंत प्रशांत का ख्याल आया। उसने झट से अपना फोन निकाला और प्रशांत को कॉल किया। प्रशांत, प्रशांत, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेनका ने हांफते हुए कहा। मेनका की डरी हुई आवाज सुनकर प्रशांत भी घबरा गया। उसने मेनका को दिलासा दिया और कहा, तुम डरो मत, मैं तुरंत वहां पर आता हूँ। अच्छा, दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना। मैं पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर के अंदर आता हूँ। कहते हुए प्रशांत ने फोन कट कर दिया। मेनका ने जैसे ही फोन रखा, वैसे ही शनाया कमरे से बाहर निकल कर आ गई। उसने मेनका को देखा और हंसते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, और बाहर ये भीड़ क्यों लगी हुई है? मेनका शनाया का चेहरा देखकर हैरान थी। शनाया के चेहरे पर जरा सा भी डर या दहशत नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा एकदम शांत और खुश था, मगर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं शरारत छुपी हुई थी। मेनका को तुरंत मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव की बात याद आ गई। अचानक से मेनका के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या शनाया के माँ बाप जो कुछ भी कह रहे थे वो सच था?
क्या सही में मैंने शनाया को पहचानने में गलती कर दी? मेनका ने शनाया से आगे कुछ भी कहना या पूछना ठीक नहीं समझा। उसने बात को टालते हुए शनाया से कहा, "अ, नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल पड़ोसी को ब्रूनो की लाश मिली है, इसलिए वो लोग थोड़ा परेशान लग रहे हैं। मगर तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम अंदर कमरे में जाकर आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगी।" शनाया थोड़ी देर वहां खड़ी रही, फिर चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। उसके कमरे में जाते ही मेनका ने पीछे के दरवाजे पर आहट सुनी। वो दौड़ती हुई पीछे के दरवाजे पर गई। मेनका ने देखा कि प्रशांत आ गया था। उसने दरवाजा खोलकर प्रशांत को घर के अंदर बुला लिया। प्रशांत ने लिविंग रूम में आते ही टीवी ऑन कर दिया। कुत्ते के मरने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। मेनका की पूरे शहर में थू थू हो रही थी। मेनका ने देखा कि उसके फोन पर भी अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। प्रशांत ने मेनका के फोन को छीन लिया और स्विच ऑफ कर दिया। न्यूज देखकर प्रशांत ने टीवी भी बंद कर दिया। लगता है फालतू की बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इन न्यूज चैनल वालों को वैसे भी और कोई काम नहीं होता है। बस एक जरा सा इंसिडेंट मिल जाता है और उसी को च्युइंगम की तरह खींचते रहते हैं। प्रशांत ने मेनका से कहा, मगर मेनका प्रशांत की बात को सुन नहीं रही थी। वो डर से सदमे में चली गई। उसके चेहरे पर दहशत प्रशांत को साफ दिखाई दे रही थी। प्रशांत ने मेनका को गले लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कल तक सब कुछ शांत हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही लेंगे। तभी वहां पर शनाया आ गई। उसने प्रशांत को पैनी नजरों से देखा और बोली, आज दीदी बहुत परेशान है, चलो हम दोनों दीदी के लिए खाना बनाते हैं। प्रशांत ने भी शनाया को घूरते हुए देखा और फिर बात को बदलते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, चलो मैं किचन में खाना बनाता हूँ और तुम मेरी मदद करो। आज हम दोनों मिलकर दीदी को एक अच्छा डिनर खिलाएंगे और मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज भी है। मुझे पता है कि यह खबर सुनकर तुम दोनों को अच्छा महसूस होगा। प्रशांत की बात सुनकर शनाया के चेहरे पर अचानक ही बदलाव आ गया। जहां एक और प्रशांत की बात को सुनकर मेनका के दिल का बोझ हल्का हो गया, वहीं दूसरी ओर शनाया के दिल का बोझ अब बढ़ चुका था। शनाया की असलियत क्या थी? ब्रूनो का खून किसने किया था? प्रशांत ऐसी क्या खबर सुनाने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम